हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी गोयल। सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट चैनल पर आए हैं आरजी क्लासेस पर, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना लाइक ज़रूर दीजिए, अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिए। बिकॉज फ्रेंड्स, बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। पहले प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करनी पड़ती है, फिर एक बेस्ट वे देखना पड़ता है कि किस तरीके से कौन सा वे हम चूज़ करके आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो अभी आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई कंप्लेंट है वीडियो के रिगार्डिंग, कोई इशू आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कि जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को, आपकी कंप्लेंट को सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए लीडरशिप एंड इट्स थियोरीज़। एंड आज मैं आपसे इस पूरे वीडियो में स्टाइल्स, लीडरशिप के स्टाइल्स भी डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें समझ में आएंगी, सारी बातें बताई जाएंगी। ये आपके लिए जो 40 मिनट्स का वीडियो होगा, मे बी 40 मिनट्स, मे बी 30 मिनट्स, ये जो आपका वीडियो होगा लीडरशिप का पूरा, ये आपके लिए फुल फ्लैज और एक रिवीजन का काम करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लीडरशिप को समझने के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रिसोर्सेज है वो हमेशा दो तरह के होते हैं, मटेरियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ओके, कोई भी एंटरप्राइज अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती अगर इसमें से एक भी रिसोर्स मिसिंग है। ठीक है, मटेरियल में आपके आते हैं मशीनरी, गुड्स, कैपिटल, एंड ह्यूमन में आपकी जैसे लेबर जो काम करती है। ह्यूमन तो आप सभी को पता है, ह्यूमंस तो हम ही हैं। ठीक है, मटेरियल मशीन हो गया, कैपिटल हो गया। अगर इन दोनों में से एक भी रिसोर्स मिसिंग है तो एंटरप्राइज अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वे अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ करते हैं, अपनी प्रॉपर कैपेसिटी का यूज़ करके काम करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो। बिकॉज कोई भी पर्सन अपनी पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग क्या पता किया गया कि कुछ मतलब मोस्टली जो मेजोरिटी में जो पर्सन्स होते हैं वे सोशल प्रेशर से काम करते हैं, या सिर्फ एक नीड को पूरा करने के लिए, फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, लेकिन वे विलिंगली काम नहीं करते, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी विलिंगली, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से काम करते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेट क्या किया गया कि 60% ही ह्यूमंस अपना यूज़ करते हैं काम करने में, और जो उनकी 40% है, यानी जो उनका ऐसा, उनकी कैपेसिटी का 40% जो अनयूटिलाइज्ड है, जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो वे 40%, वे अपना कैपेसिटी का 40% भी यूज़ करे, अपना पूरा, अपना मेहनत करे, पूरा पोटेंशियल अपना यूज़ करे, तभी पॉसिबल है जब उन लेबर्स को इंस्पायर किया जाए कि वे अपना पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा एंथुसिज्म के साथ काम करें। और ये इंस्पिरेशन और गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स? मैनेजर। वो सिर्फ एक मैनेजर ही नहीं होता, वो एक लीडर का भी काम करता है। अब क्वेश्चन आता है, मैम व्हाट इज़ लीडर? अब लीडर क्या, एक नई टर्म निकल कर आई, लीडर। हम लीडरशिप नहीं पढ़ रहे, हम खाली लीडर पढ़ रहे हैं। ओके, मैं हर एक चीज़ें आपको डिटेल में कराऊंगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपके 30 से 40 मिनट्स में कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। तो वो जो मैनेजर है, जो सिर्फ एक मैनेजर का काम ही नहीं करता बल्कि लीडर का भी काम करता है, ये लीडर ही तो है जो उस 40% अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी को भी यूटिलाइज करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज़ लीडर? ओके, लीडर का मतलब वो ऐसा कोई भी पर्सन जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, जिन क्वालिटीज़ की वजह से वह दूसरे पर्सन पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, अपना प्रभाव डाल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं। आपने एक कोट सुना होगा, ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स। हर एक जो मैनेजर है वो लीडर का काम कर सकता है, तभी तो वो अच्छे से चीज़ों को संभाल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है। बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। बट हर लीडर को हम मैनेजर नहीं कह सकते, लेकिन हर मैनेजर को हम लीडर कह सकते हैं। ओके,
हर लीडर को हम मैनेजर नहीं कह सकते, लेकिन हर मैनेजर को हम लीडर कह सकते हैं। ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। सो आई होप आपको लीडर का मतलब क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे लीडरशिप की। सो फ्रेंड्स, लीडरशिप का मतलब लीडर अपनी क्वालिटीज़ को किस तरीके से यूज़ कर रहा है और उन्हीं क्वालिटीज़ की हेल्प से वह गाइड करता है पीपल को, उनको कैपेबल करता है कि वे अपनी फुलेस्ट कैपेसिटी का यूटिलाइज करें और विलिंगली काम करें, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से काम करें। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगी मैं। हर एक स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है लीडर की क्वालिटीज़ को लेकर। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि लीडर में एक पर्टिकुलर क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ स्कॉलर्स अपना डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। ठीक है, तो जो ऑडवेटेड है, यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर रही हूँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूँगी। ओके, इसकी जो लिंक है वो मैंने इस पूरी पीडीएफ के लास्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों देख ही रहे हैं। टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर दूँगी पीडीएफ पूरी, एंड साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड, जो ऑडवेटेड है उन्होंने प्रेजेंट किया गया पॉइंट अपना कि जो लीडर्स होते हैं वो बोर्न, यानी वे लीडर्स जन्म से ही होते हैं, और कुछ होते हैं मेड। यानी ऑडवेटेड एक स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने सारे स्कॉलर्स के व्यूज़ को कंबाइन करके कहा, लीडर्स आर बोर्न एंड ऑल्सो मेड। ये किसकी स्टेटमेंट थी? ऑडवेटेड। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ऑडवे। अपने आप नोटबुक में चीज़ें नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स। ये कई बार नेट के अंदर आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि ये तो पैदा सिर्फ लीडर बनने के लिए ही हुआ है, ऐसे हम कहते हैं ना बातें, कुछ स्टेटमेंट्स कहते हैं ना। तो ऑडवे क्या कहते हैं कि लीडर्स बच्चे जन्म से भी होते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स को हम ट्रेनिंग के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू बना भी सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं ऑडवेटेड, जिस भी पर्सन के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होंगी सारी, जैसे ही उसको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो उस लीडरशिप क्वालिटी को यूज़ ज़रूर करेंगे, ऑटोमेटिकली यूज़ करेंगे। ये किसका ओपिनियन था? ये ऑडवेटेड का ओपिनियन था। एक लीडरशिप तभी लीडरशिप माना जाएगा जब उसके फॉलोअर्स होंगे, उसको फॉलो करने वाले होंगे। एक लीडर विदाउट फॉलोअर लीडर नहीं होता। लीड किसको करेगा जब तक उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा। ओके, तो पहली रिक्वायरमेंट है लीडरशिप बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, उसके फॉलोअर्स हो। ठीक है, विदाउट फॉलोअर्स लीडर्स हैव हिमसेल्फ हैज़ नो एग्जिस्टेंस। बिना फॉलोअर्स के लीडर की अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। पर्सनल एबिलिटी, लीडरशिप डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, कितनी सक्सेसफुली वे अपने फ्लोअर्स को हैंडल कर पा रहा है, उनकी नीड्स को पूरा कर पा रहा है। थर्ड आता है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडर वही होता है जब वे अपना एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सामने वाले पर्सन पर डाले। ठीक है, अगर वे अपना अच्छा, एक पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपने लेबर्स पर नहीं डाल पाया, लेबर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, तो उसके लीडर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है एक लीडर की, वो होती है इन्फ्लुएंस करना दूसरे पर्सनस को। नो नीड ऑफ कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है दबाव डालना। लीडर कभी भी कोई भी काम दबाव से नहीं कराएंगे। ठीक है, हम एक पॉइंट को बार बार रीड कर रहे हैं कि विलिंगली काम करें, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, तो वहाँ पर कोई प्लेस है ही नहीं कोर्शन के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्रेस करे अपने बिहेवियर से। ओके, जिससे कि लेबर्स ऑटोमेटिक अपना काम करे। ठीक है, और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि वर्कर से काम या लेबर से काम निकलवाना दबाव देकर, थ्रेट देकर, नहीं। यहाँ पर है कि अपने बिहेवियर से इस तरीके से इम्प्रेस करे कि लेबर्स अपने आप ही अपनी खुशी से काम करना स्टार्ट कर दें। फुल कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, अच्छे से उसकी लेबर्स की कैपेबिलिटी का यूटिलाइज करें। आइडल कंडक्ट, इसका मतलब है कि एक लीडर का जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वह आइडल होना चाहिए। यानी जब लीडर एज अ लीडर जब ये अपने फ्लोअर्स को कोई लेक्चर डिलीवर करे कि टाइम पर आओ, अच्छे से काम करो, वो लेक्चर डिलीवर तभी करे जब वो खुद उन बातों को मानता हो। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर लीडर ये कहता है अपने वर्कर्स को टाइम पर आया करो, आप कितने लेट आते हो, क्यों आते हो, लेकिन लीडर खुद यानी वो मैनेजर जो है वह खुद इतना लेट आ रहा है कंपनी में, तो क्या फॉलोअर्स उसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट है जो वे बोल रहा है। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि जो लीडर लेक्चर दे रहा है, कुछ भी समझा रहा है अपने फॉलोअर्स को, तो वो लीडर उसको पहले खुद फॉलो करे तभी सामने वाले को बताए। लीडिंग करना, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो लीडर है, जो जॉब है, जो लीडर की जो जॉब है वे खाली ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दिया अपने फ्लोर्स को, तो वहाँ पर ख़त्म नहीं होता खाली ऑब्जेक्टिव बताने से। जब तक वे ऑब्जेक्टिव्स फॉलो नहीं होते, लीडर का ये ड्यूटी बनता है कि वे कॉन्टिन्यूसली अपने वर्कर्स को, अपने फ्लोअर्स को गाइड करता रहे। और लीडरशिप एक डायनेमिक प्रोसेस है। सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग लीडर अपने आप को चेंज कर सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को संभालेगा। लीडरशिप क्या है? एक पार्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। हमने कहा ना, सारे मैनेजर्स तो लीडर हो सकते हैं लेकिन सारे लीडर मैनेजर नहीं हो सकते। मैनेजमेंट को और लीडरशिप को अक्सर स्टूडेंट्स सिनोनिम समझते हैं, मतलब सेम ही समझते हैं, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रेंड्स। मैनेजमेंट के अंदर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करते हैं, है ना, स्टाफ जो अपॉइंट करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन्स अलग अलग पोस्ट के लिए, और उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं डायरेक्टिंग के थ्रू, एंड देन लास्ट में स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। बट लीडर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कंपनी लीडर अलग से अपॉइंट नहीं करती, वे मैनेजर ही है जो सारा लीडर का वे मैनेजर ही है जो सारी लीडरशिप की ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं, एक लीडरशिप का बर्डन लेते हैं। ओके, तभी कहते हैं कि एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। लीडरशिप इज़ एवर अ न्यू प्रोसेस। इट मीन्स जो वर्क का नेचर है, जो पीपल की एफिशिएंसी है, जो कंपटीशन का लेवल है, ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इस वजह से नई नई प्रॉब्लम्स भी कन्फ्रंट करनी पड़ती है, लीडर को फेस करनी पड़ती है। जैसे जैसे सिचुएशंस न्यू होंगी, नई होंगी, चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे लीडर को भी अपने मेथड्स के अंदर, अपनी स्ट्रेटजीज़ में कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे। लीडरशिप इज़ समथिंग अ पर्सन और समथिंग ही हैज़। इट मीन्स लीडरशिप किसी नेम के साथ अटैच नहीं है कि हम ये कह देंगे कि अरे ये तो कंपनी का सीईओ है तो ये तो लीडर भी है। नहीं, कंपनी लीडरशिप कभी किसी की पोजीशन के साथ अटैच नहीं होता। लीडरशिप उसके बिहेवियर से रिकॉग्नाइज किया जाता है। लीडरशिप कैसे, मतलब एक पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, वो कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी? वो रिकॉग्नाइज की जाएगी कि कितना सक्सेसफुली भी अपने फॉलोअर्स पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ये चीज़ें दिखाती है कि एक पर्सन लीडर है या नहीं, उसका काम दिखाता है कि वो लीडर है या नहीं, ना कि उसकी पोजीशन। ओके, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी। हमने अभी डिस्कस किया था कि 40% जो है एक पर्सन अपना कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं करता, तो लीडर इसी पोटेंशियल को जो अनयूटिलाइज है उसको यूटिलाइज कराता है थ्रू मोटिवेशन, थ्रू इंस्पिरेशन, है ना। तो वो पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करता है? लीडर रियलिटी में कन्वर्ट करता है। लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द पीपल टू फॉलो समवन। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या कहा गया है, ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन नेचर है नॉर्मल, कि अगर उनका कोई लीडर नहीं होगा ना, तो मतलब अच्छे से, मतलब उनको लगता है कि मेरे को सुपरवाइज नहीं कर रहा, हमें कोई हैंडल नहीं कर रहा, तो थोड़े लेजी हो जाते हैं, थोड़ा। ये एक नेचर है, हर एक के साथ बात है ये, ठीक है। तो लीडरशिप जो है वे फ्लोअर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए तो क्रिएट किए गए। लीडर्स किस लिए होते हैं? कि वे कंप्लेंट सुने अपने फ्लोअर्स की, उनकी नीड्स को पूरा करे। तो फ्लोअर्स को भी ज़रूरत होती है लीडर की। फ्लोअर्स खुद चाहते हैं कि हमारा लीडर हो जो हमारी बातें सुने, हमारे काम आए। तो फ्लोअर्स की नीड को पूरा करने के लिए लीडर एग्जिस्ट होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमने फीचर्स डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है लीडरशिप के। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंस। अब हम इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, आपको ये पूरा डायग्राम ही क्लियर करा देगा लीडरशिप की इम्पोर्टेंस। हमने एक बात हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, एक पर्सन नॉर्मल जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना सिर्फ 60% यूटिलाइज़ कर पाता है। बाकी की जो 40% हम एक्सपेक्ट, देखिए एक कंपनी में एक लेबर काम कर रही है, तो हमें पता है कि अगर कोई लीडर नहीं होगा तो सिर्फ इतना ही काम करेगा, 60% ही। क्यों? बिकॉज सोशल प्रेशर की वजह से, जॉब की नीड है इसलिए कर रहा होगा, या फिर अथॉरिटी है उसके पास काम करने की, उस अथॉरिटी को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए मैं सीईओ हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे पता है हाँ लेबर अपना 60% यूटिलाइज़ कर रहा होगा, यानी अपनी फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा कैपेसिटी का। तो मैं एक मैनेजर को ही कहूँगी कि लीडरशिप का भी काम करें। ओके,
तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि अब मैंने मैनेजर को कहा कि वो लीडरशिप का भी काम करे, तो हाँ अब मैं सोच सकती हूँ कि अब चलो ठीक है, अब सारी चीज़ें संभालेगा मैनेजर, तो वे 40% भी अपना यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये क्या कहा जा रहा है कि हम लीडरशिप से हमेशा ये एक्सपेक्ट रखते हैं कि वे उस 40% जो उसका पोटेंशियल है, जो अनयूटिलाइज है, उसको भी यूज़ करवाएगा एक लीडर। तो लीडरशिप की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ओके, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड एक मोटिवेशन का काम करता है लीडर के लिए, कोऑपरेशन क्रिएट करता है, पूरी ग्रुप एक्टिविटी को संभालता है, कोऑर्डिनेशन की स्पिरिट लेकर आता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे, थियोरीज ऑफ लीडरशिप। देयर आर सो मैनी थियोरीज ऑफ लीडरशिप लाइक ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, चेरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, ट्रांजैक्शन लीडरशिप थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ डिफरेंट थ्योरीज ली है, लाइक फॉर एग्जांपल चेरिस्मेटिक है, ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ 7 to 8 थ्योरीज में लेकर आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड अब हम यही डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटमैन थ्योरी की। जो ग्रेटमैन थ्योरी है ये थॉमस कार्लिल ने प्रपोज की थी 1840 में। ये बिलीव क्या करती है थ्योरी कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है वे इनहेरेंट होती है, यानी हु इज़ डिस्टाइंड, यानी वे उसका जन्म ही लीडर बनने के लिए हुआ है, उसमें वे जो क्वालिटी है वे जन्म से ही है, ठीक है, उसने वे क्वालिटीज़ एक मदर की वोम में ही डेवलप कर ली थी। ओके, तो ये चीज़ें कौन कहता है? थॉमस कार्लिल कहता है कि वे पैदा ही एक ग्रेट मैन बनने के लिए हुआ था, ठीक है, एंड जैसे ही नीड अराइज होगी वे अपनी क्वालिटीज़ का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, सम पीपल आर बॉर्न टू बिकम लीडर्स एंड लीडरशिप इज़ अ हीरोइक एक्ट। अब आपको आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि जो वे पीपल है वे सिर्फ पैदा ही लीडर बनने के लिए हुए थे, और लीडरशिप एक हीरो वाला काम होता है, एक हीरो वाला काम। ओके, नेक्स्ट, इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना की। क्या थी ये? कुछ लोग कहते हैं कि जो ये ग्रेट मैन थ्योरी है ये सिर्फ मेल सेंटर पर, यानी सिर्फ इसमें मेल को ही इंक्लूड किया गया है, फीमेल्स को एक्सक्लूड कर दिया, बट ये रॉन्ग है, बिकॉज वुमेन के पास भी वो सारी क्वालिटीज़ होती है लीडर्स बनने की, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट, इसमें क्या कहा गया कि लीडरशिप, ये थ्योरी कहती है कि लीडरशिप हम कभी भी लर्न नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, ठीक है, ये तो इस बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है। यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर भी क्रिटिसाइज़ किया गया। थर्ड पॉइंट था कि कोई भी एक स्पेसिफिक वैलिडेशन नहीं है कि जो इस थ्योरी को सपोर्ट करे, एंड द लास्ट वन इज़, कोई इन्होंने एनवायरनमेंट को, सिचुएशनल फैक्टर, यानी जो खाली मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक लीडर को पर अफेक्ट डालते हैं, उन सारे फैक्टर्स को इन्होंने इग्नोर किया इस थ्योरी ने। तो आई होप दिस थ्योरी इज़ क्लियर नाउ। ओके, सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरी पे। सो दिस इज द ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी दी थी बर्नर्ड एंड ऑडवे टीट ने। रिमेंबर, मैंने ऑडवे टीट की एक स्टेटमेंट बताई थी आपको, लीडर्स आर बोर्न एंड ऑल्सो मेड। ओके, इन्होंने थ्योरी प्रोपाउंड की द ट्रेड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडरशिप एबिलिटी इज अ पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज स्पेशल इंडिविजुअल क्वालिटीज़। उसमें लीडरशिप एबिलिटी है या नहीं डिपेंड करता है कि क्या उस पर्सन में वे क्वालिटीज़ है या नहीं। अब आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन बाबर स्ट्राइक हो रहा होगा कि एक लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। देखिए क्या कहा गया है कि अगर एक पर्सन में वे सारी स्पेशल इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है तो ही वे लीडर है। ये कौन कहता है? द ट्रेड थ्योरी कहती है। अब क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती है आपके माइंड में, क्या क्या चीज़ें आएंगी क्वालिटीज़ में? अब क्वेश्चन तो आएगा कि मैम क्वालिटीज़ क्या होती है, मैं बताती हूँ। मोटिवेट करने की क्वालिटी, कम्युनिकेशन अच्छा होना, डिसीजन मेकिंग पावर क्विक होना, इंटेग्रिटी होना। इट मीन्स जो भी उसका उनका स्टाइल है काम करने का, उसकी गुडविल, उसकी ट्रूथ, उसकी मोरालिटी, ठीक है, किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, पार्शलिटी ना हो, किसी भी तरह का धोखेबाजी ना हो, बिल्कुल क्लियर कट हो, ठीक है, एक लिंक बनाकर चले ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, से हम कहते हैं इंटेग्रिटी। पूरी करेज हो, हिम्मत हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, माइंड बहुत फ्लेक्सिबल हो, क्विकली डिसीजंस ले सके, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने फॉलोअर्स की फीलिंग्स को समझ सके। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो एक बंदे में होनी चाहिए, तो ही वे लीडर हैं। अब ये कहते हैं कि लीडरशिप एबिलिटी जो है वे इनबोर्न है एंड इसको हम अचीव नहीं कर सकते एफर्ट्स के थ्रू। लेकिन जो रेल्फ एम स्टॉगिल है उन्होंने प्रपोज की थी ट्रेड थ्योरी 1940 में। अब उन्होंने क्या प्रपोज किया, ये 1940 में कुछ वेरिएशन लेकर आए द ट्रेड थ्योरी के अंदर। उन्होंने 40 क्वालिटीज़ को
5 या 6 कैटेगरीज में डिवाइड, आपकी बुक्स में 5 मिलेगा, आपको गूगल पे 6 मिलेगा। फ्रेंड्स, गूगल पर और बुक्स में आपको डाटा डिफरेंट मिलेगा। हाँ, गूगल पे आपको जो चीज़ें अप टू डेट मिलेगी कि कितने मेंबर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ये चीज़ें आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। बट जो बेसिक जो थियोरेटिकल है वे आपको हर एक साइट पर अलग अलग मिलेगा, जो आपको मिसलीड करेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 40 जो क्वालिटीज़ है उसको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया। 5 और 6 दोनों ही ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 5 और 6 मिलते हैं तो आपको 5 पर टिक करना है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 5 या 6 में से कोई एक डिजिट गिवन है, लाइक 1 2 3 6, 1 2 3 5, तो आपको 5 पर टिक करना है। 5 है, अगर 6 है तो 6 पर टिक करना है। ओके, सो फ्रेंड देखिए, इसने रैल्फ एम स्टोगिल ने एक्चुअली, मैं यहाँ पर क्वालिटीज़ को देख रही थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आया। देखिए, रैल्फ एम स्टोगिल ने 40 क्वालिटीज़ को 5 क्वालिटीज़ में 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स। एक लीडर के अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी अपीयरेंस, उसकी इफेक्टिव पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए। इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी ट्रेड में क्या चीज़ें आएंगी, कितना जल्दी वो डिसीजन ले रहा है, कैसे वो कोऑर्डिनेशन सेटअप कर रहा है। ओके, सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, उसका रिलीजन, उसका जेंडर, ये सारी चीज़ें आएंगी। पर्सनैलिटी ट्रेड्स में लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर्डनेस, अडेप्टेबिलिटी, एंथसिज्म, ये चीज़ें रहेंगी। टास्क रिलेटेड ट्रेड्स में आएगा इनिशिएट कैसे ले रहे वे, ठीक है, कितना परसिस्टेंस है। एंड सोशल ट्रेड में आएगा हमारा कितना कोऑपरेट कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये थ्योरी क्लियर हो गया। इसको भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। सबसे पहला आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इट मीन्स कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि जो इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट दी है लीडरशिप क्वालिटी की, इनमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। कुछ स्कॉलर्स अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और कुछ स्कॉलर्स बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन देंगे अपना क्वालिटीज़ को लेकर। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया गया। सेकेंड आता है इग्नोरेंस अबाउट सिचुएशंस। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्वालिटीज़ पर फोकस किया गया है, सिचुएशंस पर फोकस नहीं किया गया। बिकॉज एक सिचुएशन ही होती है जो ये डिसाइड करती है कि क्या वह सक्सेसफुली उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है। डिग्री ऑफ ट्रेड्स को लेकर अनसर्टेनिटी है। ट्रेड्स मतलब उसकी क्वालिटीज़, एक बंदे के फीचर्स। ओके, जो लीडरशिप क्वालिटी की लिस्ट दी गई है इन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया कि एक पर्सन में कितनी क्वालिटी होनी चाहिए और किस हद तक होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग द ट्रेड्स, लास्ट पॉइंट के बेसिस पे जो क्रिटिसाइज किया ट्रेड थ्योरी को, वो क्या था कि क्या आर्ग्यू करते हैं क्रिटिक्स, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी को मेज़र करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेड थ्योरी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरी पे, द सिचुएशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू सिचुएशन थ्योरी क्या कहती है, द लीडरशिप क्वालिटी इन एन इंडिविजुअल इज़ द रिजल्ट ऑफ सिचुएशंस। इट मीन्स इंडिविजुअल में जो भी क्वालिटीज़ है, चाहे क्वालिटीज़ उसमें कितनी ही हों, डिपेंड करती है कि सिचुएशंस कैसी हैं। हम समझते आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिचुएशंस ये बताएगी कि उस बंदे में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। खाली लिस्ट दे देने से कुछ नहीं होता, ये सिचुएशंस बताएगी कि उसमें वे क्वालिटी है नहीं। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर है एंड सडनली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कंपनी के अंदर, कोई थ्रेट आ गया या कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर गया, तो अब ये बताएगा कि लीडर, वो मैनेजर कैसे इस प्रॉब्लम को संभाल रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है। सिचुएशन डिफाइन करती है एक पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। इस थ्योरी ने ज़्यादा फोकस सिचुएशन पर किया है। आगे पढ़ते देखिए, दिस प्रिंसिपल डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल नीड नॉट पोजेस द गिवन इन द ट्रेड थियोरी एंड दैट ओनली सिचुएशन मेक्स हिम लीडर। ये क्या कहता है, इसका इस प्रिंसिपल का ये, इस थियोरी का ये मतलब नहीं है कि जो ट्रेड थ्योरी ने इतनी लंबी लिस्ट दी थी क्वालिटीज़ की, वो इंडिविजुअल में होती ही नहीं है, सिर्फ एक सिचुएशन एक बंदे को लीडर बनाती है। इसका ये मतलब नहीं है। ये थ्योरी कहती है इंडिविजुअल मस्ट हैव क्वालिटीज़। हाँ, इंडिविजुअल में क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है एंड यही क्वालिटीज़ डिटरमाइन करती है, एंड हैविंग दिस क्वालिटी सिचुएशन डिटरमाइन ही सक्सेस। यही क्वालिटीज़ डिटरमाइन करती है कि अगर वे सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं, सिचुएशन को संभाल पा रहे हैं, तभी कहा जाएगा कि हाँ
जो क्वालिटीज़ एक बंदे में प्रेजेंट है उसने उसका यूज़ किया और उसने सिचुएशन को हैंडल किया। मतलब खाली क्वालिटीज़ होना ज़रूरी नहीं है, क्वालिटीज़ के साथ किस तरीके से सिचुएशंस को संभाला जा रहा है वे चीज़ भी ज़रूरी है। इट मीन्स that an individual can be successful leader in certain special situation while some individual can be an utter failure in some other situation. Friends, आपके सामने दो सिचुएशन है A एंड B। जो A सिचुएशन है उसमें क्या बात की गई है। मान लीजिए A सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल थ्रेट आ गया, एक में लेबर स्ट्राइक हो गई, दो सिचुएशन है, ठीक है। अब सेम हम ले लेते हैं बंदा, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं P, ये एक मैनेजर है, ठीक है। अब उसके सामने दो, अब P ने इस थ्रेट को अच्छे से ओवरकम कर लिया, यानी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। बट ऑन द अदर साइड P तो जो पर्सन है वो सेम है, उसमें सारी लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन उसने एक सिचुएशन को तो अच्छे से टैकल कर लिया, बट वे लेबर की स्ट्राइक को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो क्या इसका मतलब ये अच्छा लीडर नहीं है? तो इसमें यही बात की गई है कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक सक्सेस, ज़रूरी नहीं है कि वह हर एक सिचुएशन में सक्सेसफुल ही हो, वे किसी एक सिचुएशन में तो सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन में फेलियर भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चर्चिल नाम यूज़ किया गया है कि एक युद्ध हुआ था, ठीक है, लेकिन चर्चिल ने, जब एक वॉर हुआ तो चर्चिल ने बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल लीडर रहा, लेकिन जैसे ही जब ये वॉर ओवर हो गया, सब जगह शांति ही शांति हो गई, तो उसको किसी ने भी लीडर एज एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, जो हिटलर था जर्मनी के अंदर, हिटलर जर्मनी के अंदर, मसलिनी इटली के अंदर, रूजवेल्ट अमेरिका के अंदर, सारे के सारे एक लीडर के रूप में उभर कर आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के अंदर हिटलर, इटली के अंदर मसोलिनी एंड अमेरिका के अंदर जो रूजवेल्ट है, ये तीनों ही बंदे लीडर्स के रूप में उभर कर आए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसमें क्या हाईलाइट किया गया कि सिचुएशंस, जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है डिपेंड करती है कि वे किस तरीके से सिचुएशंस को संभाल रहे हैं। एक सिचुएशन डिटरमाइन करती है कि वे लीडर कैसा है, ठीक है। हम सिचुएशन के बेसिस पर एक बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द फ्लोअर थ्योरी। फ्लोअर थ्योरी किसने दी थी? लीडर लैब क्वार्टले ने एक थ्योरी प्रपोज की थी। ये थ्योरी क्या कहती है कि एक पर्सन के अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है या नहीं, डिपेंड करता है उसके फ्लोअर्स पर, ठीक है। अब फ्रेंड्स फ्लोअर्स जो होंगे वे अपने लीडर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मैं बताती हूँ क्यों। सबसे बड़ा रीज़न ये है प्राइमरी नेसेसिटीज़। उनको पता है कि जो हमारी प्राइमरी, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें, वे हमारा लीडर ही सुनेगा, हमारा लीडर ही पूरी करेगा, हमारा लीडर ही है जो हमारी नीड को फुलफिल करने में कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि जो हमारी नेसेसिटीज़ है, फ्लोर्स को क्या लगता है जो हमारी नेसेसिटीज़ है वो हमारा लीडर ही पूरी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए वे एक लीडर को अपना लीडर मानते हैं, एक पर्सन को अपना लीडर मानते हैं, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही कह रहे हैं कि एक लीडरशिप एबिलिटी एक पर्सन में है या नहीं, डिपेंड ये करता है कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं और किस तरीके से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब हैंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, अब ये पता लगाने के लिए एक पर्सन में लीडरशिप एबिलिटी है या नहीं, ये ज़रूरी है पता लगाना कि इसको कितने फ्लोअर्स रेडी है एज ए लीडर एक्सेप्ट करने के लिए। हम नेक्स्ट थ्योरी पे मूव करते हैं फ्रेंड्स, बिहेवियरल थ्योरी पे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक लीडर का बिहेवियर आइडल होना चाहिए। ये मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस पॉइंट्स में ही। आइडल का मतलब कि जो वे लेक्चर डिलीवर करता है अपने वर्कर्स को, अपने फ्लोअर्स को, वो उनको खुद भी माने, खुद भी फॉलो करे, ठीक है। उसका बिहेवियर सबके साथ एकदम अच्छा होना चाहिए। ये थ्योरी जो है किस चीज़ को ज़्यादा कंसर्न है? लीडर के बिहेवियर पर, ना कि क्वालिटीज़ पर। लेकिन दूसरी साइड हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि एक लीडर का बिहेवियर भी डिपेंड करता है उसकी क्वालिटीज़ पर। जो एक पर्सन के अंदर उसकी क्वालिटीज़ होंगी, उसकी विशेषताएं होंगी, वही तो डिसाइड करेगी उसका बिहेवियर, राइट। ये थ्योरी क्या कहती है कि लीडर का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटीज़ पर फोकस नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि उसका बिहेवियर उसकी क्वालिटीज़ पर डिपेंड है। अब क्वालिटीज़ जो है 3 फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, 4 फैक्टर्स पर। द लेवल ऑफ इंडिविजुअल क्वालिटीज़, ओके, इट मीन्स
यहाँ पर क्या है, द लेवल ऑफ इंडिविजुअल क्वालिटी, उसमें जैसे उसमें उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसका मोटिवेशन करने की एबिलिटी, ठीक है, उसका फ्लोर्स पर कितना फेथ है, कितना विश्वास है, उसका गोल क्या है, और एनवायरनमेंट कैसा है। चारों फैक्टर एक बंदे की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। अगर एक कंक्लूजन की बात की जाए, बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप एबिलिटी है वो डिपेंड करती है लीडर के बिहेवियर पर, ठीक है, अपने फ्लोअर्स के साथ। और उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि उसका जो बिहेवियर है फ्लोअर्स के साथ एक अवेलेबल एनवायरनमेंट में भी किस तरीके से है। मतलब बात वही है, बस सेंटेंस को मोल्ड कर दिया। कुल मिलाकर इस थ्योरी का अगर हमें कंक्लूजन निकाले तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये थ्योरी लीडर के बिहेवियर पर फोकस करती है, ना कि क्वालिटी पर। लेकिन अगर हम एक दूसरा पॉइंट सोचे, बिहेवियर भी एक बंदे की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप अप्रोच थ्योरी। ये जो थ्योरी थी कर्ट लीन ने इम्प्लीमेंट की थी, एक्सपाउंड की थी। यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें एक लीडर को स्टडी करना चाहिए ग्रुप के अंदर, यानी एक पर्सन, एक मैनेजर में भी लीडरशिप वाली क्वालिटी है या नहीं, ये चीज़ हमें तब पता करनी चाहिए उसको ग्रुप में स्टडी करके, यानी वे एक ग्रुप को कैसे हैंडल कर रहे हैं। हमें उसकी परफॉर्मेंस एज अ लीडर, एज अ ग्रुप में एनालाइज करनी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल के तौर पर, ठीक है। बिकॉज एक लीडर हमेशा सिर्फ एक इंडिविजुअल से कनेक्ट नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे फ्लोअर्स होते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसको वो संभाल रहा होता है। तो हमें एज ए ग्रुप उसकी एक लीडरशिप एबिलिटी को चेक करना चाहिए। एक ग्रुप अप्रोच मतलब जो ग्रुप पर फोकस करे, ठीक है। हर एक ग्रुप के अपने कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। And an individual can become an effective leader only if he accepts the norms of the group and operates within them. एक अच्छा लीडर तभी बन सकता है जिस ग्रुप को वो संभाल रहा है, जब उस ग्रुप्स के रूल्स और रेगुलेशंस को माने और उस ग्रुप को अच्छे से ऑपरेट करे। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बहुत सिंपल थ्योरीज है फ्रेंड। एक्स एंड वाई थ्योरी, जो प्रीवियस मैंने आपको वीडियो दी थी मोटिवेशन थ्योरीज की, एक्स एंड वाई, जो MC ग्रिगर ने एक्सपाउंड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स ने अलग अलग स्टीरियोटाइपिंग बना ली, अलग अलग ग्रुप्स को लेकर। मैनेजर का जैसा स्टीरियोटाइपिंग रहेगा वैसा ही वे बिहेव करेगा। ओके, जैसा मतलब वे बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वैसे ही लीड कर रहा है अपने फ्लोअर्स को, राइट। तो जो एक्स ग्रुप था, जो एक्स मैनेजर था, वे क्या समझता है कि जो वर्कर्स है वे शर्कर है नेचर के, उनको फोर्स से काम कराना, थ्रेट से काम कराना। जो वाई थ्योरी के जो वाई ग्रुप में आते हैं, मतलब जो वाई ग्रुप को संभाल रहे मैनेजर, वो सोचते हैं कि मैनेजर्स अपने आप ही वर्कर्स अपने आप ही इनिशिएट से काम करते हैं, अपनी खुशी से काम करते हैं। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था दोनों ग्रुप्स को लेकर अलग अलग था। तो देखिए एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिविजुअल एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर्स क्या सोचते हैं कि इंडिविजुअल अपनी फुल कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं करता, ना ही विलिंगली काम करता। उनको अच्छे से काम कराने के लिए उनको अवेक कराना होगा, उनको जगाना होगा कि हाँ अच्छे से काम करो, और डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जो वाई थ्योरी है वे क्या सोचती है कि इंडिविजुअल अपनी इच्छा से काम करता है, जैसा बिहेव होगा वैसे लीड करेगा। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि एक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीडर होगा वे अपनी पावर का यूज़ करेगा, अपना फोर्स का यूज़ करेगा, अपने डिसीजंस को थोपेगा फ्लोअर्स के ऊपर, इम्पोज करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो वाई ग्रुप का जो मैनेजर है वे फ्लोअर्स के साथ सारी चीज़ें कंसल्ट करके करेगा, उनको पार्टिसिपेट कराएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनको मोटिवेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, इंस्पायर करेगा। सो आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर नाउ। ओके, लास्ट थ्योरी आती है हमारी पाथ गोल थ्योरी। फ्रेंड्स, पाथ गोल थ्योरी क्या है, ये हमारा एक्सपेक्टेंसी मॉडल पर बेस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक लीडर तभी लीडर माना जाएगा, उसमें भी सारी लीडरशिप की क्वालिटी तभी मानी जाएगी जब वे अपने फॉलोअर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट कर पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी क्रिएट कर पा रहा है। और एक्सपेक्टेंसी क्रिएट करेगा तभी उसको कहा जाएगा कि हाँ वो एक अच्छा लीडर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आता है कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि अपने फॉलोअर्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है गोल्स को अचीव करने में। ओके, सो आई होप दिस थ्योरी इज ऑल्सो क्लियर नाउ। मैंने सारी 7 to 8 थ्योरीज मैंने आपको करा दी है। अब हम मूव करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स पर। देयर 3 स्टाइल्स, मोटिवेशनल, पावर बेस्ड एंड रिजल्ट बेस्ड। मोटिवेशनल नेम से ही क्लियर है, जो
मतलब अपने लीडर्स को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, प्रमोशंस दे, उनको मोटिवेट करे, उनको रिवॉर्ड्स दे। नेगेटिव के अंदर अगर वर्कर्स अच्छा बिहेव करने के बाद भी सही से काम नहीं कर रहे तो वहाँ पर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का यूज़ कर लिया, ठीक है, थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी फायर कर दिए जॉब से, तो इस तरीके से कुछ टेक्निक्स यूज़ करके यहाँ पर नेगेटिव लीडरशिप का करेगा। दूसरा आता है पावर बेस्ड, जिसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल होते हैं, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रीन। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है फ्रेंड्स, सिर्फ अपनी चलाना, अपने डिसीजन देना, सिर्फ सामने वाले की सुनना ही ना। डेमोक्रेटिक का मतलब अपने फ्लोअर्स को भी फ्रीडम प्रोवाइड करना डिसीजंस लेने की, ठीक है। जैसे मान लीजिए मतलब फ्लोअर्स की सारी बातें सुनी जाए, उनकी नीड्स को देखा जाए, उनकी नीड्स को पूरा किया जाए, उनकी फीलिंग्स को समझा जाए, उनको मोटिवेट कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे डेमोक्रेटिक आजकल हमारी क्लासेस में होता है, हम कहते हैं ना स्टूडेंट और टीचर में एक फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। स्टूडेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन टीचर से पूछे और टीचर्स का जवाब दे। टीचर की फीलिंग्स को बच्चों को समझना चाहिए, स्टूडेंट्स की फीलिंग को टीचर को समझना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक कहेंगे। फ्री रीन मतलब जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ओके। एक होता है रिजल्ट बेस्ड, एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय ओरिएंटेड का मतलब है कि यहाँ पर जो लीडर है वो लीडर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करे। एम्प्लॉय ओरिएंटेड मतलब उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करे, उनकी फीलिंग्स को समझे और उनको ठीक है। तो आई होप ये समझ पा रहे हैं पॉइंट। उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, वर्क कंडीशन जहाँ पर वे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो इंप्रूव किया जाए, जिससे कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अचीव हो। मतलब रिजल्ट बेस्ड का मतलब ये होता है कि लीडरशिप इस तरीके से बिहेव करे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि रिजल्ट्स ऑटोमेटिक अचीव हो। मतलब सारा का सारा फोकस लीडर का यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट्स को अचीव करने में होगा। प्रोडक्शन बेस्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ज़्यादा जो लीडर जो होगा वे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में ध्यान देगा, ना कि ह्यूमन वेलफेयर में। इट मीन्स जो नई नई टेक्निक्स यूज़ होती है प्रोडक्शन में, वे अपने फ्लोर्स को इस तरीके से रेडी करे कि वे न्यू टेक्निक्स को ऑप्ट करने में पीछे ना हटे या रेजिस्ट ना करे। बिकॉज आपको पता है ह्यूमन नेचर होता है कि चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीडर है वे इसको अपने फ्लोर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करेगा कि वे चेंजेस को वेलकम करे और नई नई टेक्निक्स को ऑप्ट करे, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। सारा फोकस कहाँ पर है, रिजल्ट पर है। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ आज लीडरशिप स्टाइल्स डिस्कस की, थियोरीज डिस्कस की। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स अपना यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बिकॉज फ्रेंड्स आपका फीडबैक मुझे हर नई वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज़ टेलीग्राम चैनल टारगेट JRF बाय रिम्पी गोयल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वैसे फिर भी आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च बार में टारगेट JRF बाय रिम्पी गोयल करेंगे तो आपको मैं सारी लिंक, आपको सारे ग्रुप्स और चैनल्स आपको मेरे मिल जाएंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।